ओके जी, ग्रेड 3 लर्नर्स बुक चैप्टर नंबर 8 टाइम। बिफोर गेटिंग स्टार्टेड मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपको इस चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले 5 का टेबल आपके बच्चे को टिप्स पे याद होना चाहिए, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट द टेबल ऑफ 5। जब भी हम टाइम देखने की बात करते हैं या सिखाने की बात करते हैं तो द फर्स्ट एवर थिंग वी शुड डू इज़ हमें अपने बच्चे को टेबल ऑफ 5 बहुत अच्छे से याद करवाना है। उसके बाद आपके लिए ये समझाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, टाइम देखना कि टाइम किस तरह से देख सकते हैं। सो राइट द करेक्ट टाइम्स फॉर ईच क्लॉक। नाउ हमें पता है कि क्लॉक में एक स्मॉल नीडल होती है और एक बिग नीडल होती है। जो स्मॉल नीडल होती है हम उसे कहते हैं आवर हैंड, ठीक है। यानी ये क्लॉक के 2 हैंड्स हैं। दिस इज द आवर हैंड विच इज स्मॉल नीडल, और जो बड़ी नीडल होती है द बिग नीडल इज कॉल्ड द मिनट हैंड, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपने 5 का टेबल याद करवाया, उसके बाद आपने बताया कि द स्मॉल नीडल इज कॉल्ड आवर हैंड। ये घंटे को, आवर्स को रिप्रेजेंट करती है, और बड़ी नीडल मिनट्स को रिप्रेजेंट करती है। फिर उसके बाद तीसरी चीज जो आपने बतानी है वो ये है कि बड़ी नीडल जिस भी डिजिट पे होती है उस पे हम 5 का टेबल उस डिजिट तक पढ़ते हैं। तो जो 5 का टेबल है दैट इज एसोसिएटेड विद बिग नीडल। ये तीसरी चीज बता दी। अब आ जाते हैं हम टाइम पे। सो पहले तो टाइम देखना सिखाना है, उसके बाद एक अलग सीन है कि AM PM को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी जो आवर नीडल है, जो कि स्मॉल नीडल है, वो इस वक्त 7 से थोड़ा सा आगे पॉइंट करी है, ठीक है। और जो मिनट नीडल है दैट इज ऑन 3। तो मिनट नीडल को हम क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। मिनट नीडल जिस भी डिजिट पे होती है उस डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 3 5 आर 15। आवर नीडल जिस भी डिजिट पे होती है उसे हम एज इट इज बताते हैं, ठीक है। जब तक ये अगले डिजिट पे नहीं पहुंच जाती, बीच में किसी भी जगह पे हो, हम पिछला डिजिट ही लिखते हैं, ठीक है। सो द टाइम इज 7:15। क्या टाइम हो रहा है 7:15। इस तरह से हम लिखते हैं आवर कॉलन देन मिनट्स। स्मॉल नीडल यानी कि आवर नीडल इज 2 से थोड़ा सा आगे, सो 2 कॉलन। बिग नीडल जिस नंबर पे है उसे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 × 5 5 6 30, सो इट्स 230। इसी तरह स्मॉल नीडल यानी आवर नीडल इज एट 3 पे नहीं है, 3 से थोड़ा सा पीछे है, देखें, ठीक है। सो मैंने आपसे क्या कहा था, अगर पीछे हो तो हम पिछला डिजिट ही लिखते हैं। सो आवर नीडल इज एट 2 एंड मिनट नीडल इज एट 9। सो मिनट नीडल जिस भी नंबर पे होती है उसे हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 9 5 45। तो ये रेस्ट ऑफ द क्लॉक्स यू हैव टू राइट द टाइम बाय योरसेल्फ। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ क्लॉक्स दी हैं। वैसे तो मैं वर्कड एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करवाती, लेकिन ये समझाने का एक मकसद है। ये थोड़ी सी एक ट्रिकी सी चीज़ है बच्चों के लिए, कि बच्चे कहते हैं कि ये जो नीडल दरमियान में आ जाती है जब आवर नीडल, तो वो बच्चों को समझ नहीं आती, ठीक है। तो देखें, आपको नजर आ रहा है कि 1 और 2 के दरमियान में 1 2 3 4 डॉट्स हैं, ठीक है। तो ये जो पहला वाला डॉट है ना, ये पहले क्वार्टर को रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर बड़ी सुई पहले क्वार्टर के अंदर है तो छोटी सुई पहले डॉट तक आएगी, ठीक है। जरूरी नहीं यहाँ की मैं बात कर रही हूँ, किसी भी 2 नंबर्स के दरमियान जो डॉट है। अगर बड़ी सुई दूसरे क्वार्टर के अंदर है यानी 3 से 6 के दरमियान है, तो छोटी सुई यानी कि स्मॉल नीडल, आवर नीडल दूसरे डॉट तक आएगी। अगर 3rd क्वार्टर में है यानी 6 और 9 के दरमियान है, तो फिर हमारी जो छोटी सुई है, स्मॉल नीडल है, वो तीसरे डॉट तक पॉइंट करेगी। और जब वो 4th क्वार्टर में होती है तो इट्स ऑलमोस्ट थोड़ा सा पहले होता है 2 से, और जब एग्जैक्टली मतलब अगले डिजिट से, और जब एग्जैक्टली आवर पूरा हो जाता है तो वो नेक्स्ट डिजिट पे चली जाती है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे देखें आप, ये जो
नीडल है ये रिप्रेजेंट करिए कि अभी जो भी टाइम हो रहा है वो 3 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं, क्योंकि 4 से थोड़ा सा पहले है ये नीडल, ठीक है। सो 3, अब ये जो भी टाइम हो रहा है ना, ये कौन से क्वार्टर में आएगा, ये हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि देखें ये जो नीडल है ये 1 2 3 4th पॉइंट पे पॉइंट करिए कहीं जाके, ठीक है, यानी बिल्कुल 4 पे आने वाली है आखिरी पॉइंट पे, तो नीडल तकरीबन यहां पे होगी, सॉरी टेढ़ी बन गई, बिग नीडल तकरीबन यहां पे होगी, ठीक है। 11 से यानी कि तकरीबन 4 बजने वाले हैं, तभी तो ये 4 पे पहुंचने से थोड़ा सा पीछे है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे सिर्फ दूसरा जो मिनट हैंड है वो ड्रॉ करना है, ठीक है। एग्जैक्ट टाइम हम नहीं बता सकते बिकॉज वी आर नॉट गिवन विद द एग्जैक्ट क्लॉक। ओके, अब यहाँ पे देखें 7 और 8 के दरमियान है, और ये जरा जो पॉइंट कर रही है ये तीसरे और दूसरे डॉट के दरमियान है, यानी कि ये तकरीबन इस क्वार्टर के अंदर, तीसरे क्वार्टर के अंदर है जो हमारी बिग नीडल है। तो वो कहीं पे भी हो सकती है, वो यहाँ पे हो सकती है, तीसरा तकरीबन पॉइंट पहुंचने वाला है, ठीक है, यानी यहाँ पे पहुंचने वाला है, तो तकरीबन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चलो हमारी आवर नीडल, सॉरी मिनट नीडल कुड बी पॉइंटिंग हेयर, ठीक है। इसी तरह से ये वाली जो नीडल है हमारी, ये सेकंड वाले को पॉइंट करिए, तो हमारी आवर नीडल सेकंड हाफ यानी ये वाला जो क्वार्टर होता है इसके दरमियान में कहीं होगी, तीसरे पे पहुंचने वाली, तीसरे पे वैसे पहुंचने वाली हाँ है ही, ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसको सीधा ड्रॉ करूँ ना तो ये यहाँ बनेगी, इन दोनों के दरमियान में, दूसरे और तीसरे पॉइंट के दरमियान में, ठीक है। तो ये तीसरे क्वार्टर में इसकी बिग नीडल बनेगी। आई होप आपको समझ आ गई है, इससे ज़्यादा कोई और तरीका नहीं था आप लोगों को इजी मुझे मिला समझाने का, सो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। आई होप आपको ये समझ आ गई। अगर आपको समझ आ गई तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, लाइक कर दें इस वीडियो को। ऑन ईच क्लॉक द मिनट हैंड इज मिसिंग, मिनट हैंड मिसिंग है और हमने ड्रॉ करना है। पहली क्लॉक में देखें ये जो आवर हैंड है ये पॉइंट कर रहा है ऑलमोस्ट तीसरी लाइन पे, ठीक है। सो आपको पता है कि थर्ड लाइन अगर है तो पहला नहीं, दूसरा नहीं, थर्ड क्वार्टर में कहीं पे भी होगा, ठीक है। अब तीसरी लाइन की तकरीबन उसको ये खत्म करने जा रहा है, फोर्थ लाइन स्टार्ट होने जा रही है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये 1 2 3 तीसरा पॉइंट ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, तो ये इट शुड बी समवेयर बिटवीन, लाइक ये यहाँ पे होगी 9 पे, ठीक है, क्योंकि फोर्थ लाइन स्टार्ट होने जा रही है। जब फोर्थ लाइन स्टार्ट होती है तो फोर्थ क्वार्टर में होता है हमारे पास नीडल, ठीक है। थोड़ी सी बड़ी बनानी है नीडल की, इस नीडल से एटलीस्ट वो बड़ी लगे। सिमिलरली 6 to 7 ये बिल्कुल 7 के करीब है, लास्ट उसमें, ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट 7 पे पहुंचने वाली है। सो जब बिल्कुल लास्ट लाइन के करीब होती है हम, तो हमारा जो लास्ट क्वार्टर है उसमें होती है हमारी नीडल, और बिल्कुल ही 7 के करीब है तो ये तकरीबन 11 पे या 11 से थोड़ा सा आगे होगी, ठीक है। सो हम इसको एस्टिमेट ही करना है तो हम इसको 11 पे ड्रॉ कर लेते हैं, इस नीडल से बड़ी नीडल ड्रॉ करनी है। सिमिलरली ये एग्जैक्टली 12 पे है, यानी आवर कंप्लीट हो रहा है, तो अगली नीडल भी कंप्लीट कर रही होगी आवर को, तो वो भी 12 पर ही होगी, तो इसी के ऊपर बना देंगे हम एक और बड़ी नीडल। राइट डाउन द टाइम शोन ऑन दीज क्लॉक्स, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। ओके, सो क्वार्टर मीन्स 15, पास्ट मीन्स गुजरा हुआ, ठीक है, विच हैज बीन पास्ट। सो दिस इज write the time shown on these clocks, the first one is done for you. Okay, यहाँ पे 15 मिनट्स गुजर चुके हैं। जब 15 मिनट्स गुजर जाएं तो that makes a quarter, 15 मिनट्स मेक अ क्वार्टर, ठीक है, 30 मिनट्स मेक अ हाफ। ओके, सो 3 बज चुके हैं और 3 बजने के बाद 13 मिनट्स गुजर चुके हैं, सो वी विल राइट हियर 13 मिनट्स पास्ट 3, ठीक है, 13 मिनट्स गुजर चुके हैं 3 बजे हुए भी, ठीक है। इसको भी ऐसे लिखेंगे 27 मिनट्स पास्ट 9, 52 मिनट्स पास्ट 1, 17 मिनट्स पास्ट 4 एंड 34 मिनट्स पास्ट 8, ठीक है। तो ये अब आप दोनों ने ये दोनों आपने अब खुद लिखने हैं।
मैच द डिजिटल टाइम टू द एनालॉग टाइम दैट इज शोन 4:17। तो हम देखते हैं जी 4 पे कहाँ है आवर नीडल, तो यहाँ पे 4 पे है आवर नीडल 12:48। सो यहाँ पे आवर नीडल है जी 8 पे और सॉरी ऑलमोस्ट क्लोज टू 9 यानी 9 पे जाने वाली है, और यहाँ पे है 12 पे, तो ये यहाँ पे मैच करेगी एंड 8:45 डेफिनेटली ये इसको मैच करेगा। ओके, चूज 3 ऑफ योर फेवरेट टाइम्स ऑफ द डे। अपनी मर्जी का कोई भी टाइम चूज करना है। शो ईच टाइम ऑन द एनालॉग एंड ऑन अ डिजिटल क्लॉक। अपनी मर्जी का टाइम हम चूज कर लेते हैं, जैसे मैं कहती हूँ कि इट्स ऑलमोस्ट 3:20, ठीक है। उसको हमने एनालॉग पे भी शो कर दिया, अब हम डिजिटल पे भी शो कर देते हैं। फॉर ईच टाइम राइट व्हाट एक्टिविटी यू आर डूइंग। आप उस टाइम पे क्या एक्टिविटी करते हैं, तो वी कैन राइट हियर दैट वी विल प्ले आउटसाइड। इस टाइम पे हम घर से बाहर खेलते हैं। आई एम प्लेइंग आउटसाइड। और यहाँ पे एंड वेदर इट इज AM और PM, सो डेफिनेटली इट इज PM। ये दोपहर का टाइम है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो दोपहर नून 12 से लेकर रात के 12 बजे तक दैट इज PM, ठीक है। और फिर रात के 12 से लेकर दोपहर के 12 तक दैट इज AM। सो डेफिनेटली ये दिन का टाइम है, सो वी विल राइट इट एज PM। तो ये दोनों आपने अपनी मर्जी का कोई भी टाइम चूज करना है, उसे डिजिटल में भी लिखना है, एनालॉग में भी लिखना है। उस टाइम आप जो भी कर रहे हैं वो लिखना है एंड उसको बताना है कि इट इज AM और इट इज PM। सो ये you have to do them by yourself. Write these times as shown times shown on these clocks. So this is 6, 15, 16, 17, 18. So 18 minutes past 6. It's ये 3 से थोड़ा सा ऊपर है, तो अभी हमें पता है कि जब नीडल इस एक नंबर से पीछे होती है, चाहे कितना ही क्लोज क्यों ना हो, वो पिछले आवर को रिप्रेजेंट करती है। सो वी विल राइट हियर 2 एंड द टाइम इज 45 से 1 मिनट आगे है, यानी कि 46। सो वी विल राइट हियर 2:46। दिस इज 6 से थोड़ा सा आगे है, जिससे भी आगे हो वो अपने पिछले डिजिट को रिप्रेजेंट करती है एज एन आवर। सो अपने पिछले आवर को रिप्रेजेंट करती है। सो इट्स 6, 20, 5 4s are 20, 21, 22, 23, 24. So it's 6:24. Now here it will be 9. Definitely 10 से पीछे है, तो 9 वाले आवर को रिप्रेजेंट करेगी 9 and the time will be 5 8s are 40, 41, 42. So 9:42.